मुज़फ़्फ़रपुर और बिहार से होने में थोड़ी-सी ये मुश्किल आती है कि एक सही शायद एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हम किसके पास जाएँ, किससे काउंसलिंग ले सकें, कैसे जाना है, क्या करना है। और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि छोटे शहर से अचानक से बॉम्बे कैसे भेज दिया जाए, जहाँ पर कुछ अगर आपका कहें कि हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि गॉडफ़ादर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको जल्द से जल्द एक लॉन्च चाहिए होता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। तो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सफ़र डेफ़िनेटली। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, तो ये मैं बयान कर सकती हूँ कि सफ़र आसान नहीं था, बट कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाती है, तो शायद आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो आई वैल्यू माई सक्सेस अ लॉट। नमस्कार, स्वागत है आपका मुज़फ़्फ़रपुर नाउ में। और मुज़फ़्फ़रपुर नाउ देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज वर्ल्ड डॉटर डे है और वर्ल्ड डॉटर डे पे आपको आज एक मुज़फ़्फ़रपुर से जुड़ी एक ऐसी कहानी और ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिसको आपने पहले तो देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि वो शख्स मुज़फ़्फ़रपुर के हैं और हमारे शहर के हैं, बिहार के हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फलक खान है, जो फ़िल्मों के साथ धारावाहिक कार्यक्रम में भी अपनी भूमिका निभा चुकी है, अपनी सहयोग कर चुकी है। आज उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे, उनके सफ़र के बारे में, कैसा सफ़र रहा, वो भी एक बिहार और बिहारी होने का कैसा उनको दंश झेलना पड़ा, इन सभी चीज़ों से बात करेंगे। सबसे पहले फलक जी, आपका स्वागत है मुज़फ़्फ़रपुर में। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार सारे मुज़फ़्फ़रपुर वासी, जो भी मुज़फ़्फ़रपुर नाउ इस समय देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। एक सवाल के साथ आपके साथ शुरुआत करेंगे। मुज़फ़्फ़रपुर से आपने इस सफ़र की शुरुआत की और मुज़फ़्फ़रपुर से आप हैं चूँकि और बिहार, तो कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई आपकी कि हाँ, हमको इस सेक्टर में जाना है, और कितना ज़्यादा संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है एक बिहारी होते हुए? जी सोचा कब था ये तो मुझे भी नहीं ध्यान है, क्योंकि कला, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद अंदर ही अंदर आपके अंदर पलती है। अगर आप उस चीज़ को, वही है कि कब उस एनकाउंटर करते हैं उस फीलिंग को, बस एक ये जानकारी होती है। एक समय आता है आपकी लाइफ में कि लगता है कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये करना चाहते हैं। तो जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, डांस एंड ड्रामा वगैरह में मैं हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टेड रही, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, उसमें मैं बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हूँ हमेशा थ्रू आउट। तो मैं मुज़फ़्फ़रपुर में एमआईटी मुज़फ़्फ़रपुर से पास आउट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है। एंड देन कहीं न कहीं उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब मुझे जाना है बॉम्बे। तो उसके बाद शायद मैंने फिर प्लान किया कि कैसे जाया जाए, बिकॉज़ आप भी जैसे बता रहे थे कि छोटे शहर से और मुज़फ़्फ़रपुर और बिहार से होने में थोड़ी-सी ये मुश्किल आती है कि एक सही शायद एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हम किसके पास जाएँ, किससे काउंसलिंग ले सकें, कैसे जाना है, क्या करना है। और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं कि छोटे शहर से अचानक से बॉम्बे कैसे भेज दिया जाए, जहाँ पर कुछ अगर आपका कहें कि हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि गॉडफ़ादर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको जल्द से जल्द एक लॉन्च चाहिए होता है, तो वैसा हमारे मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं। तो इट वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सफ़र डेफ़िनेटली। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, तो ये मैं बयान कर सकती हूँ कि सफ़र आसान नहीं था, बट कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाती है, तो शायद आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो आई वैल्यू माई सक्सेस अ लॉट। और मैं सभी जो दर्शक हैं या जो ऐसा चाहते हैं कि फ़िल्म लाइन में आएँ, तो डेफ़िनेटली मैं उनका स्वागत करूँगी बॉलीवुड में रह के। एंड उनको जो भी मेरी तरफ से गाइडलाइंस चाहिए होगी, ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आप मुज़फ़्फ़रपुर से हैं, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है कुछ आपके विषय में जानने के लिए, और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर होगा। तो हम एक सवाल आपसे करेंगे कि आपने अभी तक कौन-कौन से वैसे धारावाहिक कार्यक्रम है या फ़िल्म है, जिसमें आप अपना भूमिका निभा चुकी हैं, आप उसमें काम कर चुकी हैं? पहले मेरे दर्शकों को इस चीज़ की जानकारी दे दें। देखिए, सबसे मैं शुरुआत लेटेस्ट से करती हूँ कि कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी है, और जिनको नहीं है वो मैं देना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही नया मज़ेदार एक डेली सोप सीरियल लेकर आ रही हूँ, या आ चुकी हूँ बोलूँगी, क्योंकि मेरा ज़ी गंगा पे एक शो आया है,
बंधन टूटे ना, जो 20 तारीख से ऑलरेडी ऑन एयर है। ये मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे आप देख सकते हैं। ज़ी5 पे भी ये अवेलेबल है। तो बहुत लोगों को जानकारी है इस चीज़ की, और जो नहीं है वो प्लीज़ देखे और हम लोगों को सपोर्ट करे। उससे जस्ट पहले ये साल मेरे लिए बहुत ब्लेसफुल रहा है। इस साल में मेरी 4 फ़िल्म्स रिलीज़ हुई हैं ऑलरेडी, और कुछ लाइनअप हैं। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब आप लोगों को पसंद आए। मेरी एक फ़िल्म है वन रक्षक, जो बहुत ही नोबल कॉज़ पे है। फॉरेस्ट रिलेटेड कहानी है, और ये एक्चुअली फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा इसको मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया गया है फेस्टिवल, क्योंकि ये थोड़ी सी आर्ट बेस्ड मूवी थी, और रियल स्टोरी पे कहानी है। इसकी शूटिंग हम लोगों ने हिमाचल में की थी लास्ट ईयर। ड्यू टू कोविड थोड़ा सा डिले हो गया, बट ये शिमारू मी पे रिलीज़ हुई है। एयरटेल एक्सट्रीम, जियो सिनेमाज़, सब पे अवेलेबल है, स्ट्रीम हो रही है, और आप प्लीज़ जाएँ। एंड लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं सोचती हूँ जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उनको भी बहुत पसंद आएगी। एंड देन उसके बाद मेरी फ़िल्म अभी हाल-फिलहाल में 2 फ़िल्म रिलीज़ हुई है। दोनों आपको एमएक्स प्लेयर पे और अमेज़न पे अवेलेबल है, वास्ता एंड सुंदरकांड। दोनों भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है दोनों फ़िल्म के लिए। एंड एक मेरी हाल-फिलहाल में एक वेब सीरीज़ आई है, पति-पत्नी और अंधविश्वास, जो कॉमेडी बेस है, और जैसा कि आप समझ सकते हैं नाम से कि अंधविश्वास के ऊपर कहानी है, जो बहुत ही आप लोग अगर आप देखेंगे तो बहुत हँसेंगे भी, पेट पकड़-पकड़ के लोट-पोट हो जाएँगे, और बहुत अपने कनेक्ट करेंगे अपने लाइफ़ से। जिन लोगों ने भी देखा है और मुझे रिव्यू मिला है, मुझे कॉल करके ये बोले हैं, सुबह से शाम हम लोग के साथ यही होता है। ग्लास टूट गया, उसको बोलते हैं कि अरे अब शुभ काम नहीं हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये अभी भी मान्यताएँ हैं समाज में, जो कि अंधविश्वास का रूप ले चुकी हैं। तो मैं उस वेब सीरीज़ में मैं अपने हस्बैंड मेरे जो रहते हैं, वो बहुत अंधविश्वास इस टाइप की चीज़ों को मानते हैं, और मैं उनको हर कदम-कदम पे टोकती हूँ, कैसे मैं उनको सही राह पे लाती हूँ, तो उनकी कहानी है। तो आई होप कि आप लोग देखें और उसे पसंद करें। बंधन टूटे ना, जो कि मैंने उसका कुछ देखा है थोड़ा-सा अंश, तो मुझे पता चला कि वो भोजपुरी में आ रहा जी। है। तो फिर एक चीज़ वहाँ पे एक सवाल है कि भोजपुरी कहीं न कहीं बिहार की बहुत बड़ी भाषा है भोजपुरी, और भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर बार-बार सवाल खड़ा होते हैं। उस चीज़ से इसको कैसे अलग रखते हुए दर्शकों से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि डेफ़िनेटली एक हम कल्चर जो भोजपुरी का है, देखिए कि आप अभी तक सारे मतलब हम आज के ज़माने में देखें कि सारे स्टेट्स ने अपनी एक जो भी रीजन की लैंग्वेज था उसको रीब्रांडिंग करके लॉन्च किया है, एक्सेप्ट भोजपुरी। भोजपुरी में क्या है कि अभी तक वो चीज़ें जो चली आ रही हैं, जो जैसे बोला अश्लीलता है, और जो ट्रेंड है, उसको कहीं न कहीं चेंज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भोजपुरी बहुत प्यारी, मुझे भी भोजपुरी नहीं आती थी पहले। इस शो के लिए स्पेशली मैंने भोजपुरी की ट्रेनिंग ली है, मैंने सीखी है, और कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छी और फ्लुएंट हो जाए लैंग्वेज। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो शो है ये हम एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ लेकर आए हैं, ज़ी के साथ। ज़ी आपको कहीं से भी जो भी एक अंश भी होगा अश्लीलता का, ये वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। और हम लोग 20 तारीख को बहुत ही ग्रैंड लॉन्च किया है हम लोगों ने वाराणसी में। जस्ट मैं वहीं से आ रही हूँ लॉन्च सेरेमनी से। बहुत ही मेजर लॉन्च था, एंड वहाँ पे हम लोगों ने ये बातें भी की थी लॉन्च पे कि ज़ी जो है, ज़ी गंगा के नाम से लॉन्च हुआ है ये चैनल। तो वहाँ पे गंगा जो है कहते हैं बहुत पवित्र, कहते क्या है, गंगा पवित्र हमारी मान्यताओं में है। तो उसी तरीके से हमारा कंटेंट और इसी तरीके से हमारा सब्जेक्ट वो भी उतना ही प्योर होगा जितना प्योर हमारा शो का और चैनल का नाम है ज़ी गंगा। तो उसमें अश्लीलता का भी अंश नहीं मिलेगा आपको। और जो अभी तक लास्ट वीक हमारा ऑन एयर हुआ है शो, 20 से फ्राइडे तक 5 एपिसोड्स ऑलरेडी ऑन एयर हैं हमारे। उसने जो लोगों ने भी अभी तक देखा है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बाकी शोज़ भी 4 शोज़ हमारे साथ लॉन्च हुए हैं। तो सब पसंद कर रहे हैं, और हमारा शो बंधन टूटे ना को भी बहुत प्यार मिल रहा है। मेरा कैरेक्टर उसमें चंदा है, जो बहुत ही बबली कैरेक्टर है, बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है, प्यारी सी है। तो लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। किस तरह का स्टोरी उसमें बनाया गया है बंधन टूटे ना में? जी, हमारी जो शो है वो एक
उसकी स्टोरी ऐसी है कि ऐसे तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप सब देखें और नेक्स्ट इंटरव्यू हम लोग करें तो हम लोग उसके बारे में बात करें डेफ़िनेटली। लेकिन वो ये जो शो है ये ऐसी कहानी है कि हीरो जो है उसका नाम है माधव, हीरोइन मैं चंदा और एक हीरोइन है चित्रा नाम की है। तो माधव जो है वो उसके लिए फैमिली वैल्यूज़ उसकी वाइफ़ रहती है चित्रा जो बट शी इज़ नो मोर नाउ कि लेकिन वो उसकी वाइफ़ से अभी भी जुड़ा हुआ है, फैमिली से अभी भी जुड़ा हुआ है, वो अपनी वाइफ़ से इतना प्यार करता है कि दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंदा जो कि मेरा कैरेक्टर है, वो बचपन से ही माधव से बहुत प्यार करती है। बचपन में माधव से कुछ खेल-खेल में उन्होंने कर दिया होगा क्योंकि दिखाया है कि हमारा चंदा और माधव का एज डिफ़रेंस है, ऑन स्क्रीन हम लोग ये शेयर करते हैं। लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बचपन से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ माधव से प्यार करती है और वो इतनी इनोसेंट है कि अगर कुछ सीन्स भी थे फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सीन्स हैं कि गाँव वाले इसका मज़ाक उड़ाते हैं कि अगर चंदा से कुछ काम करवाना है, माधव का नाम ले लो, चंदा कहीं भी कूद जाएगी, कुछ भी कर देगी। तो शी इज़ सो प्योर और उसको क्या सही है, क्या गलत उसकी अकल उतनी नहीं है, बस माधव, 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 उसके लिए पूरी दुनिया माधव है। तो समथिंग लाइक दैट। अब हम चूँकि अब आपके पर्सनल लाइफ पे आएँगे, वर्ल्ड डॉटर डे है और मैंने शुरू में ही बताया, कैसे इस चीज़ में आप आए हैं? और मुज़फ़्फ़रपुर स्पेशली मुज़फ़्फ़रपुर में देखा जाता है कि बहुत से लोगों का इस चीज़ में जाना और उनका जो ख्वाब होता है, ख्वाब टूट कर रह जाता है। वैसे में क्योंकि बिहार में इसकी कोई हमको नहीं लगता है कोई मार्गदर्शन या कोई रास्ता बनाया है गवर्नमेंट ने और बिहारी होने का दंश। आपको क्या चीज़ महसूस हुआ इस इंडस्ट्री में? जी, ऑलमोस्ट मुझे इंडस्ट्री में अब बोलूँ तो मैं 4-5 इयर्स हो गए हैं। अब तो ख़ैर नहीं, लेकिन हाँ, इनिशियली बहुत थोड़ा-सा मुझे ऐसा फ़ील हुआ और बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि मुझे बोला गया कि सपोज़ मैं कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रही हूँ, कुछ मीटिंग के लिए जा रही हूँ, कोई पूछता था कि कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आर्टिस्ट से पूछे जाते हैं कि कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ है, क्या है? तो मैं बताती थी कि मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ, तो थोड़ा-सा एक्सप्रेशन वैसा हो जाता था। जो उस टाइम जो मेरे फ्रेंड्स एंड कलीग्स थे, तो वो बोलते थे कि यार बिहार मत बोल दे दिल्ली से है, ऐसा करके। मैंने फिर कभी भी मैंने चाहे वो 5 साल पहले की बात हो और आज की बात हो, मैंने हमेशा गर्व से कहा है कि मैं मुज़फ़्फ़रपुर की हूँ, मुज़फ़्फ़रपुर की बेटी हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मुज़फ़्फ़रपुर की देन है, बिहार की देन है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और देखा जाए तो ऐसा रेपुटेशन बाहर की मार्केट में बना दिया गया कि बिहारी लोग ऐसे होते हैं, बिहारी लोग का ऐसा स्टाइल होता है, बिहारी लोग ऐसे बात करते हैं। आज जो मैं जिस मकाम पे पहुँची हूँ, जो एजुकेशन मैंने हासिल की है, वो सब और सब बिहार के बदौलत है एंड आई एम वेरी प्राउड बिहारी डॉटर। आई एम वेरी प्राउड बिहारी मुज़फ़्फ़रपुर डॉटर। तो उस चीज़ का मुझे कभी भी मलाल, अफ़सोस जिसको बोलेंगे नहीं हुआ और मैं बहुत प्राउडली हर जगह यही कहती हूँ कि हम मुज़फ़्फ़रपुर से हैं और हम जहाँ पे भी हैं ये इसकी वजह से ही हैं। आपको इस सेक्टर में कहीं न कहीं माने तो सफलता मिली है ना? तो आप इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि हाँ, इतना बड़ा सफलता पाने में आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब देखिए स्टार्टिंग में तो अब जैसे कि हम मुज़फ़्फ़रपुर में हैं और बिहार में जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो बहुत ही वाकिफ़ है इस चीज़ से कि फ़िल्म इंडस्ट्री से क्या है कि वैसा कल्चर है, वैसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास नहीं है अभी तक कि जहाँ से हम काउंसलिंग ले सकें, जहाँ से हम कुछ ट्रेनिंग ले सकें, जहाँ से हम कुछ टेक्निकैलिटीज़ सीख सकें। अगर सपोज़ हम एक्टिंग में जाना है तो हम बहुत अच्छा कुछ क्राफ़्ट हासिल कर सकें, उसके लिए कहीं न कहीं हमें बड़े शहर की तरफ रुख मोड़ना पड़ता है। तो वही रुख मोड़ने के लिए क्या होता है कि बहुत लोग रुख मोड़ पाते हैं। बहुत लोगों की फैमिली, सोसाइटी, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वजह से सपना वो अपना या तो दबा लेते हैं या तो तोड़ लेते हैं। तो उस मुझे भी इनिशियली बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा मुझे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को जैसे कि बताया मैंने कि बॉम्बे में एज़ सच मेरा कोई गॉडफ़ादर और एज़ सच नहीं था। तो उन लोगों को कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट्स ये डर था कि वहाँ जाएँगे कहीं भीड़ में मेरी बेटी खो नहीं जाए, कहीं कुछ स्ट्रगल करने के चक्कर में उनका ये सबका एक कॉन्सेप्ट होता है कि हज़ारों लोग जाते हैं, 2-4 लोगों का सिलेक्शन होता है, बाकी लोग बर्बाद हो जाते हैं एंड एज़ अ पेरेंट्स उनका ये कंसर्न सही था। तो बट आप अगर एक डिटरमाइंड है, आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप अपने स्टैंड ले सकते हो, आप अपने सपना के लिए तो ज़रूर लीजिए एंड आज ना कल डेफ़िनेटली यू विल प्रूव योरसेल्फ और आप जितनी भी मेहनत करनी पड़े और अपना सपना ज़रूर पूरा करिए और आज ना कल पेरेंट्स, सोसाइटी तो सब आपके साथ है, जैसे आज मेरे सब साथ हैं। एक सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है कि बिहार से होने के बावजूद
स्पेशली देखा जाता है कि जो भी लोग बिहार से इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर उनके माता-पिता को ख्याल आता है कि मेरी बेटी है, इज़्ज़त, प्रतिष्ठा बहुत तरह का बात आने लगती है। क्या फलक खान के साथ ऐसा कुछ हुआ? अब प्रतिष्ठा अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ, क्योंकि मैंने जो भी किया है उससे अपने समाज और अपने माँ-बाप का नाम रोशन ही किया है, और आगे भी कोशिश करूँगी कि अभी तक जो भी हासिल किया है लोगों ने नाम ही लिया है और मुझे इज़्ज़त ही दी है, प्यार दिया है, और आगे भी। मेरा सवाल था कि मतलब फैमिली में कि कोई किसी को प्रतिष्ठा का कि हाँ, मेरी बेटी बॉलीवुड में जाएगी या फिर स्टार बनेगी, मतलब स्पेशली बिहार में इसी का लोगों का बहुत बड़ा परंपरा कहे सुख कि लोगों में रहती है कि हाँ, बेटी है, इज़्ज़त है, प्रतिष्ठा है वगैरह। इस तरह का आपके माता-पिता ने कभी इस तरह का सोचा आपके प्रति? नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इस चीज़ का तो सामना नहीं करना पड़ा है। देवर उनको भरोसा था मेरे ऊपर, और हमेशा सपोर्ट किया है। बस वही इनिशियली डर था कि कहीं मेरी बेटी जाए, क्योंकि उनको मेरे टैलेंट पे हमेशा से भरोसा था, और डेफिनेटली मैं मानती हूँ आज मैंने जो भी मकाम हासिल की है उसमें ऊपर वाले की मतलब दुआ है, ऊपर वाले की वजह से मैं हासिल हुई हूँ। और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे भाई ने, मेरे माता-पिता ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। मुझे वो सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा। एक्टर्स होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि बिहार में गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था हो ताकि बिहार के लोग भी अपने जो इच्छा है उस चीज़ को प्राप्त कर सकें और अपना ड्रीम को पूरा कर सकें। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि आपके माध्यम से आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए बिहार में इन चीज़ों के लिए ताकि जो बिहार के जो छुपे हुए जो चीज़ है वो चीज़ युवा अपने निकाल बाहर दिखा पाए लोगों को? नहीं, बिल्कुल जो चीज़ मैंने झेली, मतलब जब स्ट्रगल किया मैंने, तो मैं चाहती हूँ कि जो बाकी लोग हैं उनको ये स्ट्रगल का सामना ना करना पड़े। और उसके अलावा भी देखिए, बॉम्बे जाना तो एक अलग चीज़ होती है। एक्टिंग और आर्ट एंड कल्चरल क्राफ्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग ड्रामा भी करते हैं, थिएटर्स भी करते हैं। तो उन चीज़ों की भी, जैसे कि पटना में फिर भी हमारे पास रंगमंच है, कला मंच है। बट मुज़फ़्फ़रपुर में देखा जाए तो ऐसा कुछ ऐसा प्रोमिनेंट अभी नहीं है। अभी हाल-फिलहाल में शायद आप लोगों ने कुछ मेहनत करके कुछ किया है। तो मैं चाहूँगी कि वो और डेवलप करे। अ देखिए, एक चीज़ इन इसी बीच में मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक कंपनी भी रन करती हूँ, एफके मीडिया एंड प्रोडक्शंस। तो उसके अंतर्गत क्या है कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स हैं, हम कमर्शियल्स डेवलप करते हैं। उसके साथ में एक हमारा एक विंग है, जिसमें हम लोग एजुकेशनल विंग रखा है, जिसमें क्या है कि हम लोग फ़िल्म की ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग देते हैं। तो बॉम्बे में भी हमारा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, हमारा टाई अप्स है। और मुज़फ़्फ़रपुर की होने के नाते मैंने हमेशा ये प्रायोरिटी रखी है कि मैं टाइम टू टाइम यहाँ वर्कशॉप्स करूँ। मैं लास्ट ईयर भी आई थी, तो मैंने कुछ वर्कशॉप्स अरेंज वगैरह करवाया था। जैसा डिमांड, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें भी हमारी सारी टीम और मैं, हम लोग मोस्टली हम लोग बॉम्बे में ही रहते हैं। तो जैसा डिमांड आता है एंड जैसे रिक्वायरमेंट्स आती है, हमें पेजेस पे रिक्वेस्ट आती है, तो टाइम टू टाइम हम लोग 2-3 डेज़ या 1 वीक का वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, ताकि इस लोग जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत। क्योंकि सपना देखना बहुत अच्छा है, जैसे मैंने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसके पीछे जो मेहनत है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में थोड़ी-सी लैकिंग है। क्योंकि मुझे भी जो पेजेज़ वगैरह पे मैसेजेस वगैरह आते हैं, उसमें ये है कि मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। बट मैं जब बोलती हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, नहीं, नहीं, मुझे डायरेक्ट काम चाहिए। देखिए, काम तो कोई भी, मतलब हमने भी बहुत मेहनत की है और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो चीज़ करना चाहते हो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक्टिंग करना चाहते हो तो उसकी क्राफ्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, चाहे आप डायरेक्शन करना चाहते हो, चाहे आप कैमरा करना चाहते हो, चाहे कुछ भी करना चाहते हो, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, नॉलेज, एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि फलक खान चूँकि इस मुकाम तक पहुँची है, तो वैसे जो बिहार के हैं, जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को आप स्टार्टिंग चूँकि स्टार्टिंग ट्रेनिंग आपने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वैसे लोगों को कैसे इस चीज़ में स्टार्टिंग करना चाहिए और उनका फ्यूचर कैसे है? और उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने एक्सपीरियंस है कि हाँ, इस चीज़ पे आप मुकाम पा सकते हैं इस तरह से करके, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले कि आप अगर सपना देखा है तो आप बिल्कुल उसके लिए स्टैंड लीजिए। जिन लोग ने भी देखा है एक्टिंग बन करने का, फ़िल्म इंडस्ट्री में जाने का, आप स्टैंड लीजिए, अपना सपना ज़रूर पूरा करिए। और इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में कि आप अगर अपने चाहत से कोशिश करें तो वो आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए, लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बात करी,
और ट्रेनिंग के लिए क्या बोलूँगी मैं कि आज बहुत डिजिटल वर्ल्ड हो गई है। अगर आप फ़िज़िकली कहीं जाकर इनिशियली नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप वर्कशॉप्स लीजिए, जो आप पे हर जगह ई क्लासेस, ई वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे समझ आ रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि देखिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, तब मुझे इतनी जानकारी मिल गई। अगर मैं फ़िज़िकली जाके एनरोल करके लूँगी, तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा इस पे मेहनत कर सकती हूँ। तो या कर सकता हूँ, जो भी है। तो उस सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन हासिल करना, चाहे आप डिजिटली हासिल करिए, चाहे फ़िज़िकली जाकर आप हासिल करिए। तो वो आप एक बार हासिल कर लेंगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ को। ये आप एक्टर्स फल्ला खान को सुन रहे थे, मुज़फ़्फ़रपुर से हैं। मुझे डॉटर डे पे मैंने इनसे ख़ास बातचीत किया। बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। क्योंकि आज डॉटर डे था और बिहार की बेटी जो इतना आगे अगर बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं हमारी भी ये दायित्व है कि उनकी प्रतिभा को हम आपके पास पहुँचाएँ, आपको दिखलाएँ। इनसे बातचीत आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को भी फ़ॉलो कर लें। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश है और मुज़फ़्फ़रपुर नाउ आप देख रहे हैं।